पॉइंट के नेक्स्ट लेसन के साथ आपकी खिदमत में ताहिर दिलशाद हाजिर है। पावर पॉइंट ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आज मैंने आपको जो चीज़ें बतानी है वो ये हैं कि इसमें ये जो सबसे पहले जो बार आ रही है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद ये जिसके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये एनिमेशन, स्लाइड शो के ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इस पूरी बार को हम जो है टैब कहेंगे। इनको हम टैब रिबन कह सकते हैं या रिबन टैब कह सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको जो है ना जी, जो रिबन है वो होम के बारे में बताएंगे कि होम में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आप कोई भी इसमें डाटा लिख लें। जिस तरह हमने ये इसमें एक जो है इसका टाइटल लिखा है, इसको हम क्या कुछ कर सकते हैं। होम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शन जो है होम रिबन पे एक्टिव हो जाते हैं। होम रिबन पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन एक्टिव होंगे उससे मुराद ये होगा कि ये सारे ऑप्शन हम इस टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं इसमें, माउस के बटन को यहाँ से क्लिक करके अगर इतने हिस्से को हाईलाइट करेंगे, कोई भी ऑप्शन अगर हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमें इस पर माउस का ये निशान जो है, इसको माउस का बटन दबा के इसके ऊपर इसको ड्रैग कर देना है, फेर देना है इसके ऊपर, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करने के बाद क्या क्या ऑप्शन इसमें है जो एक्टिव होती हैं, ये सबसे पहले देखिए इसमें है कट। कट कहते हैं किसी चीज़ को एक जगह से ख़त्म कर देना। फ़र्ज़ क्या हम ये जो लिखाई लिखी है इसको यहाँ से ख़त्म करना है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करके हम इसको इस टेक्स्ट बॉक्स में लाना चाहते हैं, तो जहाँ पे आप इस लिखाई को हमने यहाँ से कट की और यहाँ पे लाना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जो चीज़ हमने वहाँ से कट की थी वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी है। और अगर हम इसी को हाईलाइट करते हैं और हाईलाइट करने के बाद ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है कॉपी। अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो वो वहाँ से ख़त्म नहीं होगी, जबकि कट करने से वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो गई थी और दूसरी जगह पे हमने क्लिक किया था तो वहाँ पे पेस्ट हो गई थी। जबकि हमने इसको हाईलाइट करके कॉपी किया है तो वो चीज़ वहीं पे मौजूद है, ख़त्म नहीं हुई। तो इससे हमारा ये हुआ कि आप इस चीज़ को किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे इसको दोबारा इसी चीज़ को लेके आना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। तो कट करने से ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ को, फ़र्ज़ किया इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो ये चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और जहाँ पे इसको मूव करना है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो कट करके पेस्ट करने से वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, दूसरी जगह मुंतकिल कर देगी हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ किया हम ये दो लफ्ज़ हाईलाइट करके इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसको किसी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाके हम पेस्ट करते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर भी मौजूद रहेगी और दूसरी जगह पर भी पेस्ट हो गई। ये कट करके पेस्ट करना या कॉपी करके पेस्ट करने का तरीका है। एक दफ़ा फ़र्ज़ का ये इसको हम करते हैं कट या कॉपी करते हैं। एक दफ़ा जो चीज़ हमने कट कर ली है या कॉपी कर ली है उसको जितनी दफ़ा चाहें आप पेस्ट करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं और जहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे वहीं पे पेस्ट हो जाएगी, कि जहाँ पे आप अपना कर्सर जाके क्लिक कर देंगे उस जगह पे वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। ये चीज़ है कॉपी एंड पेस्ट। इसके अंदर ये ऑप्शन है, ये फॉर्मेट पेंटर, इसका आपको बाद में बताएंगे। फॉर्मेट पेंटर क्या है, सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि हाईलाइट करते हैं। इसको हाईलाइट करके, हाईलाइट करने के बाद इसको मैं आपको ये फ़ॉन्ट ऑप्शन बताता हूँ। उसके बाद ये स्लाइड्स वाले ऑप्शन पे चलेंगे। फ़ॉन्ट ऑप्शन में इसको लिखाई को गहरा किया जा सकता है, लिखाई को यहाँ से इटैलिक किया जा सकता है, लिखाई के नीचे लाइन लगाई जा सकती है जिसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। और ये चीज़ उतने हिस्से पे अप्लाई होगी जितने हिस्से को आप माउस से सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, इस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं तो इसको टैली कर देते हैं और इस चीज़ को हाईलाइट करके हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ का स्टाइल बदलना है तो ये स्टाइल है, ये फ़ॉन्ट का लिखाई का जो फेस कलर बोलते हैं इसको स्टाइल बोलते हैं। इसका स्टाइल आप कोई भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका स्टाइल आप कोई भी यहाँ से करके, इसको आप यहाँ से कोई भी स्टाइल इसमें चूज़ करके यहाँ से लगा सकते हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर स्टाइल पड़े होते हैं, इसको स्टाइल को यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से सिलाई का यहाँ पे साइज़ भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। जैसे आप जिस जिस तरह आप बड़े ऑप्शन पे जाते जाएंगे ये बड़ा ऑप्शन
से आपका ये साइज़ बड़ा होता जाएगा। अगर आपने जो है मैनुअली छोटा बड़ा करना है तो ये ऑप्शन है, छोटा कर देगा आपकी साइज़ के लहाई के साइज़ को, और ये ऑप्शन आपके साइज़ को बड़ा कर देगा। यहाँ से भी छोटा बड़ा किया जा सकता है, यहाँ से पॉइंट्स की सूरत में है, और यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट जो है लिखाई के जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से जो है लहाई का फेस कलर है, फेस कलर कहते हैं लहाई का जो फ्रंट कलर है उसको चेंज किया जा सकता है। जिस तरह इधर आपको यहाँ से वाज़ह नज़र आएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इसका कलर फर्ज का हमने ब्लू किया है, येलो किया है, जो भी करना हम इसको क्लिक कर देंगे। जितने हिस्से को हाईलाइट करेंगे उतने हिस्से पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। जो आप कलर यहाँ से चूज़ करेंगे वो उतने हिस्से पे अप्लाई हो जाएगा जितने हिस्से को आपने सेलेक्ट किया है। तो ये था आपका ये फ़ॉन्ट ऑप्शन में कलर चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, टैलिक करना। ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन जो है इसमें एक आपका एस साइन है, इसको शेडो बोलते हैं। इसकी शेडो आ जाएगी, शेडो लिखाई के साथ शेडो लाने के लिए एस दबा देंगे, ये शेडो आ जाएगी। और शेडो अभी आपको वाज़ह नज़र नहीं आएगी, वाज़ह तब नज़र आएगी जब आप इसको साइज़ को बड़ा करेंगे और शेडो को क्लिक करेंगे, शेडो ख़त्म हो जाएगी, शेडो को क्लिक करेंगे, शेडो आ जाएगी। और ये थोड़ा सा जब आप इसको लिखाई को बड़ा करेंगे तो आपको शेडो थोड़ी सी मज़ीद वाज़ह हो जाएगी। ये जितने भी ऑप्शन हम करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, बोल्ड है, टैलिक है, अंडरलाइन है, शेडो वगैरह दे देते हैं, साइज़ छोटा बड़ा करते हैं, यहाँ से इसको कलर वगैरह चूज़ करते हैं, इतने हिस्से को आप फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये सारी चीज़ आपकी फॉर्मेटिंग कहलाएगी। मगर अगर हम चाहते हैं ये लिखाई पहले ही जैसे हो जाए जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि जैसे ही पहले थी उस जगह पे चली जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें दोबारा वापस ना करनी पड़े। तो ये लिखाई की जो फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं, कि इसको जब हम क्लिक करेंगे तो उसकी सारी फॉर्मेटिंग जो हमने की थी, बोल्ड था, टैलिक था, या जो भी था, वो सारे का सारा उससे रिमूव हो जाएगा। कि जैसे फिर देखें कि इसको हम हाईलाइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, टैलिक करते हैं, शेडो दे देते हैं, लिखाई का कलर दे देते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं। हम चाहते हैं ये लिखाई के ऊपर जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है, चाहे वो स्टाइल भी है, जो भी चीज़ है, तो एक ही दफ़ा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लिखाई अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी है, इसके दरमियान में अंडरलाइन लग सकती है, इसको आप जो है मिडल लाइन कहेंगे। ये जो लाइन लगाते हैं लिखाई के नीचे लगती है, और ये लाइन जो लगाएंगे ये लिखाई के दरमियान में बिल्कुल लगेगी। और ये इसमें देखते हैं कि हमने ये सारे लफ्ज़ जो है लोअर केस या जो है कैपिटल या अपर कैपिटल में लिखे हैं। सेंटेंस केस में लिखेंगे तो हर लाइन का पहला लफ्ज़ बड़ा होगा। यहाँ से क्लिक करके लोअर केस में करेंगे, हर लिखाई का जो है सभी लफ्ज़ जो है छोटे हो जाएंगे। लूज़ में थोड़ा सा इसमें फैलाव आ जाएगा, लिखाई के अल्फाज में फासला आ जाएगा। ये जिस तरह हमने यहाँ से लूज़ किया है तो ये टाइट हो जाएगा, ये इसके जो है वेरी लूज़ हो जाएगा। हम यहाँ पे कर रहे थे इसके अपर केस लोअर केस। अपर में ये सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएंगे, सारे लफ्ज़ छोटे हो जाएंगे। हर लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे। हर लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ छोटा होगा, बाकी जो है कैपिटल लेटर में होंगे। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ का क्या आप ये लिखाई को आपने जो है छोटे अल्फाज में लिखा है, तो आप इसको जो है अपर केस में भी कर सकते हैं, लोअर केस में भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। ये था आपका फ़ॉन्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें से हमने सबसे पहले ऑप्शन में कट करके कॉपी किया है, और कॉपी करके पेस्ट किया, या कट करके पेस्ट किया है। ये हमारे सामने एक स्लाइड यहाँ पे है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, और एक जो है स्लाइड के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो हमने क्या किया था इसमें, हमने फ़ॉन्ट ऑप्शन सारा कर लिया है। तो ये पेस्ट वाला ऑप्शन भी सारा हमने कर लिया है। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी रहती है स्लाइड्स में ये होता है कि न्यू स्लाइड, जिस तरह हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो उसमें तो जैसे हम कॉपी करते थे ना, हम पहले हमारे लेक्चर्स में था, तो कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो सेम वही सारा कुछ जो आपका पहली स्लाइड में होगा वही चीज़ जो है नेक्स्ट स्लाइड में पेस्ट हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि नई स्लाइड आ जाए और उसमें कुछ भी ना लिखा हो, तो हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, स्लाइड नई आ जाएगी और ब्लैंक होगी, खाली होगी, कुछ भी डाटा उसमें नहीं होगा। जबकि अगर हम जो है कोई भी ऑप्शन करते हैं, इसको कॉपी करके करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो वैसे होगी जैसे आपकी उसमें है। मगर आप न्यू स्लाइड करते जाएंगे, तो न्यू स्लाइड जब आप करते जाएंगे तो वो आपके सामने वही स्लाइड्स न्यू में आती जाएंगी। तो इसमें
ये ऊपर ऑप्शन है टॉप पे, जिसको टाइटल बार के ऊपर ये ऑप्शन कुछ बटन है, इसका तो हमें पता है कि फ़ाइल को जैसे हम क्लिक करेंगे वो हमसे फ़ाइल का नाम पूछेगा, फ़ाइल सेव हो जाएगी। अंडू कहते हैं कि जितने भी अमल आप कर चुके हैं उस सभी को वापस लेके आना। रीडू कहते हैं दोबारा वही अमल उसके ऊपर रिवाइज़ करना। अंडू से वो वापस आ जाएंगे, रीडू से वो दोबारा उसके ऊपर एक्टिव हो जाएंगे। कि कोई भी अमल हमने फ़र्ज़ किया, इसमें हमने न्यू स्लाइड, ये देखिए न्यू स्लाइड दाखिल करते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमने ऑप्शन नहीं करना था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये अंडू करते जाएंगे, वो ऑप्शन वापस आ जाएंगे। रीडू से वही ऑप्शन इसमें दोबारा अप्लाई हो जाएंगे। न्यू स्लाइड का मकसद ये था। लेआउट कहते हैं कि जब हम फाइल में करते हैं तो ये दो ऑप्शन थे टेक्स्ट बॉक्सेस में, इसमें जब हमने न्यू किया तो ये इसमें भी ये डाटा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ये इसका स्लाइड का लेआउट होता है। तो लेआउट में अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो ये लेआउट में इस तरह भी आ जाएगा, यहाँ पे भी टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट है, यहाँ पे भी टेक्स्ट, ये ऑप्शन काफ़ी सारे इसमें दिए गए। इसमें आपने इंसर्ट टेबल भी दाखिल कर सकते हैं, चार्ट दाखिल कर सकते हैं, ये आगे आपको चल के पता चलेगा जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। हाँ, इसमें हम इंसर्ट पिक्चर भी कर सकते हैं, जो हमने पहले लेसन्स में, पहले लेक्चर्स में किया है कि इसमें सभी 6 ऑप्शन है, इसमें से आप कोई एक ऑप्शन इसमें कर सकते हैं। फ़र्ज़ क्या मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंसर्ट पिक्चर पे जाते हैं तो तस्वीर अगर आपकी किसी भी तरफ पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, जिधर भी पड़ी है, तो हम उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई मीन के ये 6 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये स्लाइड का लेआउट है। होम रिबन हम कर लेते, स्लाइड का लेआउट जो आप डिफरेंट तरह से चेंज कर सकते हैं। ये स्लाइड का लेआउट है, यहाँ ऐसे कर सकते हैं आप, डिफरेंट यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सिंगल टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते हैं, ब्लैंक खाली कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन जो आप इसमें से जो चूज़ करना चाहें आप इसमें स्लाइड का लेआउट आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है लेआउट था जो हमने चेंज किया है, उसके बाद रीसेट जो ऑप्शन करते जाएंगे वो रीसेट होती जाएगी। इस सेक्शन का इसमें ऐड सेक्शन है, तो इसमें ऐड सेक्शन से मुराद ये ऊपर एक फर्स्ट में 1 सेक्शन हो गया और सेकंड में दूसरा सेक्शन हो गया। तो ये इसमें अगर हम यहाँ से जाके क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो आप इसको सेक्शन ऐड सेक्शन कर सकते हैं। तो इससे मुराद हुआ कि आप एक ही फाइल में रहते हुए आपने इसके पोर्शन करने हैं कि एक टॉपिक हमारा एक स्लाइड पे है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3 स्लाइड पे है, फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड्स पे है, तो आप उसको सेक्शन बना सकते हैं। आप अपनी स्लाइडें ज़्यादा हैं या कम है उसके सेक्शन भी बना सकते हैं। और सेक्शन रिमूव करना है तो यहाँ पे आपने इसमें रिमूव ऑल सेक्शन है, या रिमूव आपका जो मौजूदा सेक्शन है तो वो रिमूव हो जाएगा, और रिमूव अगर आप ऑल सेक्शन करेंगे तो सभी सेक्शंस रिमूव हो जाएंगे। ये आपका था सेक्शन में, ये फ़ॉन्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अभी आपने इसी को देखना है कि कॉपी करके पेस्ट था, कट करके पेस्ट था। उसके बाद लेआउट हमने किया है, स्लाइड न्यू इसमें दाखिल कर सकते थे। किसी चीज़ को अगर आप डाटा लिखते हैं, डाटा लिख के हमने बोल्ड कर सकते हैं, टैली किए है। ये स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं, इसको साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है, इसको यहाँ से छोटा, इसको बड़ा, और यहाँ से खुदकार ऑप्शन में भी हम इसको कर सकते हैं। ये इसको शेडो दे सकते हैं, लहाई को कलर दे सकते हैं। तो इसमें लखाई को जो है फैलाव कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, वेरी टाइट साथ मिला सकते हैं, और इसको फैलाव भी इसका मज़ीद किया जा सकता है। ये इसके दरमियान में लाइन लग जाएगी, यहाँ से हम इसको बड़े केस में, कैपिटल लेटर में, अपर केस में, छोटे लेटर में ही हमने किया है कि यहाँ से हमने इसको लहाई की कैपिटलाइजेशन चेंज की है। और अगर आप किसी चीज़ की फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहते तो हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो ये फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई थी। तो ये था हमारा पावर पॉइंट का लेक्चर। तो इसमें हमने क्लिप बोर्ड किया है, स्लाइड्स किया है, ऑप्शन स्लाइड्स किया है और फ़ॉन्ट किया है। तो इतने को ही अभी आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं मगर वो लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा काम करें, अच्छे तरह से करें, ताकि आपको किसी तरह का नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं हो। तो लेक्चर देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।